गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं यस और नो पिका कार्ड रीडिंग। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, जिस भी चीज़ से आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, यहाँ पर पाइल्स ऑलरेडी तैयार हैं बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ डेक्स। ओके, सो पाइल ऑलरेडी तैयार हैं, बट आई हैव नॉट सीन द कार्ड्स, आई डोंट नो व्हाट इज इट इन देयर। ओके, तो आप अपना जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड इज फॉर सिलेक्शन। आई हैव केप्ट 1 कार्ड ओपन, सो फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज चैमिलियन एनर्जी। ओके, सेकेंड कार्ड इज बफेलो ग्रेटिट्यूड। थर्ड कार्ड इज वुमेट एक्सप्लोरेशन। ओके, तो जो भी एनिमल स्पिरिट या जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ, जो भी कीवर्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, सो यू कैन सिलेक्ट दैट एंड गेट योर मैसेज। ओके गाइज, जिन्होंने सिलेक्ट किया है चैमिलियन एनर्जी, ओके लेट्स सी योर अदर कार्ड्स, बट दिस कार्ड इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, चैमिलियन, यू नो, वी ऑल नो कि गिरगिट को चैमिलियन कहते हैं। ठीक है, जैसे चैमिलियन अपनी एनर्जी चेंज कर लेता है, अपना रंग चेंज कर लेता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ऐसे ही मे बी आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए आप इस कार्ड पर ड्रॉ हुए हैं। लेट्स सी, वी हैव यिन। ओके, दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि आपको थोड़ा सा रिसीविंग मोड पे रहना है। जो चीज़ें आप जैसे चाहते हैं, जैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को चाहते हैं, जिन भी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए तैयार हैं, यूनिवर्स में ऑलरेडी हैं। आपने एक डिज़ायर पुट ऑन करा है तो ऑलरेडी वो वहाँ पर है आपको, लेकिन रिसीविंग मोड पर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी फेमिनिटी को थोड़ा सा जगाइए। ठीक है, आपके अंदर कोई सी भी एनर्जी डोमिनेंट हो सकती है, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, बट आपको इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में, लाइक फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लाइक आपने अपनी मेहनत कर ली है, आपने अपनी डिज़ायर्स पुट कर ली हैं, आपने अपनी इंटेंशंस पुट कर ली हैं, और अब समय है कि आप रिसीविंग मोड पर रहें। ठीक है, आप ज़्यादा, आपको एक्शन लेने की या बहुत ज़्यादा एनर्जीज को छेड़छाड़ करने की खुद से ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी इन अ गुड वाइब्रेशन, आप एक फेमिनिन एनर्जी में रहिए। दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ कमिंग अप। ओके, वी हैव सिल्वर वाटरफॉल्स एंड मैनिफेस्टेशन अगेन। ओके, यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस आपकी जो है वो पूरी हो रही हैं। ठीक है, योर इंटेंशंस हैज़ बीन सेट एज आई हैव सेड अर्लियर। आप, हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी क्लियर करने की आपको ज़रूरत हो, तो आप ये सिल्वर वाटर टेक्निक कर सकते हैं, जहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके आसपास एक सिल्वर वाटरफॉल यानी चांदी टाइप का पानी, एक सिल्वर कलर का पानी आपके आसपास बह रहा है और वो सारी नेगेटिविटी को लिए चले जा रहा है। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, अपनी क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेचर के बारे में सोच सकते हैं, नेचर के साउंड्स की वीडियोस को सुन सकते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा कामिंग नेचर में और एक ऐसी एनर्जी में लेके आएंगे जो कि रिसीविंग के लिए तैयार है। ठीक है, ऑल आई एम हियरिंग कि आप अपने लोअर चक्रस पे काम कर चुके हैं, आपका हार्ट चक्र जो है ओपन हो रहा है, आपका दिल खुल रहा है चीज़ों के लिए। ठीक है, हैप्पीनेस के लिए, लाइक यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अब वो चीज़ें आपकी फ्रूएशन में आने वाली हैं। ठीक है, जस्ट कीप लुकिंग टुवर्ड्स द सनशाइन। यहाँ पे सनफ्लावर्स हैं जो कि मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप जिस चीज़ों को नोट करते हैं वही चीज़ें आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप किन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, क्या नेगेटिविटी को नोट कर रहे हैं या फिर आप सनशाइन को देख रहे हैं और सन की तरफ आपने अपना खूबसूरत सा चेहरा करा हुआ है, ताकि जो एनर्जी सन की है, जो आपकी हैप्पीनेस की एनर्जी है, वो आपके अंदर जा रही है। ठीक है, सूरजमुखी वहीं वहीं देखता है जहाँ जहाँ सन जाता है, तो आपको भी अपनी एनर्जी में वही चीज़, वही डेडिकेशन लेके आना है कि मेरी एनर्जी वहीं वहीं जाएगी जो चीज़ मुझे एक्चुअली में हैप्पीनेस देती है। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू हील। वी हैव सेलिंग आउट कार्ड। ओके, ये कार्ड आया है सेलिंग आउट। सेलिंग आउट कार्ड इज़ लाइक आप किसी भी ऐसी चीज़ से बिल्कुल दूर रहें जो कि आपको
लाइक ड्रेन कर रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। अगेन ये एनर्जी के नीचे ही कार्ड आ रहा है। पर्पल एनर्जी इज ऑल्सो लाइक आप इंट्यूशन इग्नोर कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, ठीक है, जो कि आपको मे बी वैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं और आप बस अपने आप को उनमें इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। सो बी अ लिटिल बिवेयर, ओके। अभी येस और नो क्या है मैं और कार्ड्स देखकर बताऊंगी आपके लिए। देन वी हैव सिक्स्थ चक्रा, यस, थर्ड आई। आपका थर्ड आई जो है अवेकन हो रहा है मे बी, या फिर आपको थर्ड आई पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन सी फॉर पीपल हु दे रियली आर, ठीक है। जैसे लोग असलियत में हैं आप उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं ले रहे, जैसे भी वो हैं आपको वैसे ही वो नज़र आएंगे, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं आया है, सारे पॉजिटिव कार्ड्स ही हैं। हीलिंग कार्ड ज़रूर है, ओके। और भी देखते हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान दीजिए, ठीक है। हो सकता है मे बी कई बार होता है कि हम बस अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की ज़रूरत होती है कि अभी करियर की तरफ करें या अभी लव लाइफ की तरफ करें। तो जिस भी तरफ आप उसको लेके जाएंगे वो आपका एनर्जी शिफ्ट जो है वो एक कौन से सेगमेंट में, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आपने अपनी एनर्जी को लेके जाना है, उस चीज़ की प्लानिंग की यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है, ओके। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो स्पिरिट आपको कह रहे हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपके अंदर मैनिफेस्टेशंस की पावर जागृत हो रही है, आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। अपनी यूनिकनेस को कभी भी अलग ना समझें, ओके। टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड लेनरमेंट से वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, टावर, ओके। देखिए यहाँ पे अगर तो आप सोच रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि कोई आपके साथ कोऑपरेट करेगा, तो यस वो कोऑपरेट करेगा, ठीक है। आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, तो यस आपको कुछ ना कुछ जो है अपने अंदर लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को लेट गो नहीं करेंगे तो टावर मोमेंट आपके लिए आ सकता है। अगर आपका क्वेश्चन ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, शुड यू गो फॉर ट्रैवल दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, येस यू शुड गो, इट इज़ अ येस फॉर दैट। अगर आपको किसी टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, येस यू शुड, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए येस लग रहा है। बट अगर आप किसी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी किसी नेगेटिविटी के बारे में आपने कोई क्वेश्चन पूछा है कि लाइक शुड आई लेट गो दिस, और विल आई बी एबल टू लेट गो माई दिस हैबिट और समथिंग, और विल माई एक लैक पर्सपेक्टिव से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए आई मस्ट से कि एक नो है आंसर, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं, ओवरऑल एंजल्स कार्ड भी देखते हैं, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। अगर आपने पैसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है कि वो जॉब आपको मिलेगी या कोई मटेरियल या फाइनेंशियल चेंज आएंगे, तो यस आएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। एंड देन वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आपने अपने फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे हैं, अपने घर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर भी यस है। तो ओवरऑल इस पाइल का आंसर यस ही जा रहा है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो उनको आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, उनके लिए आंसर नो है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे सब अच्छा लग रहा है कि आपके साथ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, आपको गॉड से रिलेटेड लाइक कुछ आंसर क्वेश्चन पूछना है कि लाइक मुझे ये हेल्प मिलेगी या नहीं फ्यूचर के लिए, तो यस आपको मिलेगी। कोई कोलैबोरेट करेगा आपके साथ, कोई पार्टनर आपको मिलेंगे, कोई सोलमेट आपको मिलेंगे, तो यस मिलेंगे, ठीक है। एंड टावर एनर्जीज लाइक थोड़ा सा धमाका हो सकता है अगर आप किसी चीज़ के पूछ रहे हैं कि लाइक मैं कॉल या मैसेज करूं किसी को, नहीं, तो उसके लिए आंसर नहीं है, टावर एनर्जी है। तो उस चीज़ को आप लेट गो कीजिए, नहीं तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी लेनरमेंट से वी हैव स्टॉर्क एंड फिश। अगर आपका क्वेश्चन किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है कि कोई अच्छा इवेंट होगा या नहीं, तो डेफिनेटली वो अच्छा इवेंट होगा, ओके। डेफिनेटली वो अच्छा इवेंट आ रहा है आपके लिए। आप किसी चीज़ की सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, आप सिलेक्शन होगा या नहीं आपका, तो होगा, ओके। लेट्स सी एंजल मैसेज वी हैव चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी से मूव ऑन करने के लिए पूछ रहे हैं तो येस यू शुड मूव ऑन, ठीक है। आपका अगेन मुझे लग रहा है एक न्यू पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है कि आप न्यू पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आ रहा है या नहीं इस बारे में आपका क्वेश्चन है, तो येस
एंड आपको मूव ऑन करना चाहिए, यस। एंड एनीथिंग जॉब और समथिंग इज कमिंग, तो मनी वाइज तो जिसका भी जो भी क्वेश्चन है, मनी वाइज इट्स ऑल वेरी गुड। लव रिलेशनशिप्स में आई मस्ट से कि आपको थोड़ा सा रिकंसीडर करके एक नई दिशा अपने आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवरऑल ये पाइल एक पॉजिटिव ही पाइल है, तो ओवरऑल अगर आपका क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है तो इट्स अ येस, ओके। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, नहीं तो आप ऐसी ब्यूटीफुल वीडियोस को मिस कर जाएंगे, ओके। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके गाइज, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, दिस ब्यूटीफुल कार्ड बफेलो ग्रैटिट्यूड, ओके। सो लेट्स सी योर रीडिंग। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गुड एनर्जी में हैं। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड आपने सिलेक्ट करा है। ग्रैटिट्यूड लाइक आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कुदरत का रहस्य कि आप जब तक अभी में खुश नहीं हैं, अभी में अबंडेंट नहीं है, अभी में ग्रेटफुल नहीं है, तो आप आगे बहुत सी अच्छी चीज़ें अपने लिए क्रिएट करने से रह जाएंगे। सो दिस इज़ लाइक वेरी मच बीइंग वेरी ग्रेटफुल, बीइंग वेरी पेशेंट, एंड जो भी चीज़ें आपके पास अभी हैं उनको संवारना, ना कि नेगेटिविटी में पड़े रहना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव लव, ओके। वी हैव मैसेज इन अ बॉटल, रेनबो रिवाइवर्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जिसने भी पाइल सेलेक्ट किया है, ओके, बहुत आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी है इस वक्त। लव, यू आर लविंग योर सेल्फ। रेनबो रिवाइवर इज ऑल्सो शोइंग कि आप बहुत जॉयफुल हैं, आप चीज़ों को लाइक नेचर को और खूबसूरती को, अपने आसपास को, अपने अंदर के इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा हील कर चुके हैं, कर रहे हैं। आपके प्लैनेट्स जो हैं अलाइन हो रहे हैं, स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, बहुत ही कलरफुल भी एनर्जी है यहाँ पर। तो आप लाइक अपने डिफरेंट एरियाज ऑफ योर पर्सनैलिटी कि आप मे बी अपने आर्ट को, अपने क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी का मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ अ येस, बिकॉज मैसेज इन अ बॉटल इज़ अ क्लियर इंडिकेशन। आप का क्वेश्चन ये है कि लव लाइफ आपकी कैसी होगी, तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ लव कार्ड आ रहा है क्योंकि आप खुद को ही लाइक वो होता है ना, लव इज़ नॉट अ फीलिंग, लव इज़ वट यू आर, वट यू बिकम। सो यू आर बिकमिंग लव, आप खुद ही लव बनते चले जा रहे हैं। तो आप लव को तो अट्रैक्ट कर ही लेंगे क्योंकि यू अट्रैक्ट वट यू आर, ओके। तो बहुत हैप्पी एनर्जी है यहाँ पे अभी तक। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव ब्यूटी, ओके। तो आपका ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, मे बी आप कोई ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब वगैरह पर, कोई ज्वेलरी डिज़ाइनिंग समथिंग, आप अपने करियर में अपनी खूबसूरती को समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी आप करना चाहते हैं, तो इट्स अ येस, ओके। ब्यूटी इज़ ऑल्सो शोइंग में कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी फिजिकल ग्रूमिंग बहुत कर रहे हैं, चाहे आप बॉय हैं या गर्ल हैं, ठीक है। आपके पास एंजल गाइडेंस भी हैं, और व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे मोर पंख हैं, तो कृष्ण जी की एक वाइब्रेशन यहाँ पर है, ठीक है, कि कृष्ण जी का साथ है। आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, टॉक्सिक लोगों की नज़र हो आपके ऊपर कि आप इतना अच्छा कैसे करते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ नज़र वो आप पर रखे हुए हैं, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी ही धुन में हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर ब्यूटी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो इट्स अ येस, ठीक है, ओके, वट एवर इट इज़। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव जर्नी, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जर्नी कार्ड देखते हैं। मुझे ये आ रहा है कि आप क्या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, यस आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, ठीक है। क्या आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे इस साल, अगले साल, जो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको ये है कि आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उसके लिए भी आंसर येस है, ठीक है। दैट विल वर्क आउट एज टाइम पासिस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपका है तो यस, ठीक है, इट इज़ अ यस। देन वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप किसी प्रियजन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो सेफ हैं, वो खुश हैं, तो यस वो पर्सन खुश हैं, ठीक है। और अगेन आई एम हेयरिंग समथिंग कि यू आर लव्ड, वो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, जो भी वो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कोई आपको मिस कर रहा है, यस समवन इज मिसिंग यू, ओके। देन वी हैव
इंडिविजुअलिटी। ओके, आपका कोई आर्टिस्टिक साइड एज सेड हो सकता है जो आप करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई डिफरेंट कला है, कोई आर्ट है, कोई पेंटिंग, कोई सिंगिंग, कोई एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। तो जो भी क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं जो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा है, वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। तो वो अगर चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। ओके, दिस इज़ मेंट टू बी। ओके, जो भी चीज़ें आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको लीजिए और उनको बिखेर डालिए दुनिया में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम टैरो। वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। कोई चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो चीज़ कब होगी, जी समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, होगी बट समय लगेगा। ठीक है। टेम्पटेशन, अगर आप किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं या आप अपनी थॉट्स को किसी के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी एडिक्टिव पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, कोई एडिक्शन है किसी भी तरीके का, तो उसके लिए भी आपका क्वेश्चन यस है कि वो एडिक्शन उनको है। ठीक है, उस पर्सन को एडिक्शन है। एंड आपके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपकी एडिक्शन, आपने पूछा है कि आप काबू कर पाएंगे, आप उस पर्सन को कभी भुला पाएंगे किसी के लिए, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो यस यू कैन डेफिनेटली ब्रेक दिस ट्रॉमा बॉन्ड, आप भुला सकते हैं उनको। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई मूव ऑन कर गया है या नहीं, ठीक है, या कोई पुरानी चीज़ अभी भी आप पर स्टक है, कोई पर्सन, कोई जॉब, कुछ भी XYZ, कोई पास से रिलेटेड कोई चीज़, वो आपके लिए अभी भी पैशनेट है या नहीं, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, तो मैंने पहले ही बताया, बट वो पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका, सन ऑफ बॉन्ड्स, वो अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, इट इज़ लाइक मूविंग ऑन। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज आ रही हैं। फर्स्ट इज़ ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, बट ये पर्सन लाइक थॉट्स में जो है आगे बढ़ चुके हैं, बट एक ग्राउंडेड एनर्जी उनकी यही है कि वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जी है। ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इसका आंसर यही है कि आप अगर किसी पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं कि वो मूव ऑन कर गए हैं, तो यस वो मूव ऑन कर गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मुझे मिस कर रहा है अभी भी या मेरे बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए यस है। बट मतलब दोनों ही वे में यस है। तो मतलब ये पर्सन ओवरऑल मुझे एक एनर्जी भी हो रही है कि आप इन पर हुक ना रहें, ये आगे बढ़ चुके हैं, ये आपके बारे में सोच जरूर रहे होंगे बट ये आएंगे नहीं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। एक्शन लेने के लिए अगेन सन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, विच इज़ लाइक नॉट रिलायबल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा होप में ना रहें। तो इस चीज़ के लिए आई वुड से नो इज़ द आंसर। ओके, एंड देन वी हैव बर्च। आप में भी सेम चीज़ों को रिपीट करें। एंड अगेन कॉफिन कार्ड आया, तो कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि एंड हुई हैं या नहीं वो चीज़, चाहे वो कुछ भी है, लाइक वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो यस वो चीज़ ओवर हो चुकी है और आपके लिए एक न्यू पर्सन कोई आ रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपके सोलमेट या आपकी लाइफ में लव आ रहा है, तो डेफिनेटली आ रहा है। अगर आप किसी से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आ रहा है। बट आप किसी पास्ट लवर को, लाइक जिनके बिल्कुल 2-3 साल हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म हो चुका है, वो पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं। हाँ, वो सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, बट वो आएंगे नहीं। ओके, रिकन्सिडर एंड नो नीड टू वरी। तो एंजल्स डायरेक्टली यस और नो नहीं कह रहे हैं आपकी पाइल के लिए, बट कह रहे हैं कि आपको चिंता में नहीं रहना है और रिकन्सिडर कीजिए अपनी चीज़ों को। ओके, तो यहाँ 50% येस और 50% नो लगा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, बाकी हाँ, जो लोग अगर कोई करियर रिलेटेड कोई चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ 50% येस एंड नो। ठीक है, लव के लिए भी न्यू पर्सन के लिए येस है, ओल्ड पर्सन के लिए नो है। इट इज़ काइंड ऑफ ओवर। ओके, बट आप अगर सेल्फ से रिलेटेड कोई चीज़ें कर रहे हैं, ब्यूटी, इंडिविजुअलिटी कार्ड, ये मुझे यही दिखा रहा है कि उन चीज़ों के लिए 100% yes है। Okay guys, this was your reading. I hope you enjoyed it. Do hit the like button,
डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट. Hi Group 3, for those who chose Wombat Exploration, आपको किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की और ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. यहाँ पे नेचर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपकी ग्राउंडिंग से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, बट टेंशन में मत पड़िए. ओके, और कार्ड्स देखते हैं. वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड ल्यूमिनोसिटी. ओके, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपको लव करते हैं कि नहीं, ओ माई गॉड, 100%. ठीक है, 100% ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा मानते हैं कि लाइक उनको लगता है कि वो आपके साथ ज़िंदगी के लाइक पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं आपके साथ. आप देख सकते हैं कितना हार्श रोड है, बट ये कपल जो है आगे तक जा रहा है. ठीक है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड ल्यूमिनोसिटी, सोल कनेक्शंस के लिए इट्स 100% यस. ओके, देन वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पस. आपका लाइफ पर्पस को आप डिस्कवर करें. ठीक है, दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अगर आप अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये मेरा लाइफ पर्पस है या नहीं, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है. और अगेन आपको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. ठीक है, एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है. हो सकता है आपके पास अभी से उस चीज़ की बहुत नॉलेज हो, बट इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर एंड मोर एनर्जी एंड मोर एक्सप्लोरेशन. ओके, फेट्स. क्या ये फेटेड कनेक्शन है? क्या ये जॉब मेरे लिए डेस्टिनेशन यही है मेरी? तो अगर आपका इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो यस, ये आपकी डेस्टिनेशन है. कोई पर्सन आप पूछ रहे हैं, दिस इज़ माई फॉर एवर समवन, क्या ये मेरे सोलमेट हैं? यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं. बहुत चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी जो 2 कार्ड आए हैं, तीनों कार्ड आए हैं वो स्पिरिचुअल नेचर के हैं. ठीक है, और ये भी स्पिरिचुअल नेचर का ही कार्ड आया है, विच इज़ शोइंग मी कि आप अगर किसी सोल कनेक्शन में, किसी सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप कोई लाइफ पर्पस को चूज़ कर रहे हैं, इस तरह की कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो ये फेटेड हैं आपके लिए, डेस्टिन्ड हैं. इट्स अ 100% yes. Let's see what more we have. We have the sun. Okay, sun मतलब रोशनी, sun मतलब लाइट. ठीक है, लाइट होती है तो डार्कनेस नहीं रहती. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है कलर्स, which is showing me heart chakra. Your heart chakra is opening. You are falling in love with everything around you. आपको हर चीज़ से प्यार हो रहा है जो भी आपके आसपास है. ठीक है, सन. अगर आप पूछ रहे हैं कि कोई मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, बिकॉज सन इज़ डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड. म्यूज़िक से रिलेटेड या आप कुछ ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ों के रिलेटेड पूछ रहे हैं. ठीक है, हीलिंग से रिलेटेड कि मेरी हीलिंग कब होगी, तो आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हैं. किसी बच्चे के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, तो ओके, दैट इज़ ऑल्सो अ येस. बुक से रिलेटेड एंड म्यूज़िक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो दैट इज़ ऑल्सो येस. एंड वाटर इज़ लाइक हीलिंग. वाटर इज़ अ हीलिंग एनर्जी, इमोशनल एनर्जी. तो किसी के लिए आप पूछ रहे हैं क्या वो इमोशंस रखते हैं, यहाँ पे भी वाटरफॉल की एनर्जी है, म्यूज़िक की एनर्जी है. ठीक है ना, तो डेफिनेटली यस, दिस पर्सन लव्स यू एंड दे ऑल्सो फाइंड यू योर मतलब देयर सोलमेट. ओके, देन वी हैव एंड ऑफ अ साइकिल अप्रोचेज. कुछ चीज़ एंड होने की अगर आपको इंट्यूशन हो रही है या कुछ चीज़ एंड हो रही है, यस, अ मेजर साइकिल इज एंडिंग. हो सकता है आप लोग अब सेपरेशन में चले जाएं एक लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी हो सकता है, बिकॉज सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में दिस इज़ नॉट अ बिग डील. सेपरेशन इज़ नॉट अ बिग डील. सेपरेशन इसीलिए तो होता है कि आपको फील हो कि आप कभी अलग थे ही नहीं, आप कभी अलग होंगे ही नहीं, क्योंकि आप उस पर्सन को कभी भूल ही नहीं सकते जिससे आपने कभी सच्चा प्यार किया था, जिसने आपसे कभी सच्चा प्यार किया था. आप कभी उस पर्सन को भूल ही नहीं सकते हैं. तो एक टफ साइकिल जरूर अप्रोच हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है.
हमेशा के लिए नहीं, बिकॉज ये एक साइकिल है, ठीक है। तो ये साइकिल एंड हो रहा है, आप लोग सेपरेशन में कब आएंगे, तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप अभी मतलब अगर आप जानना चाह रहे हैं ना कि भाई मेरा सेपरेशन कब ओवर होगा, दूर दूर तक नहीं होगा, तो इट्स अ नो फॉर दैट, अभी तो बहुत दूर है ये चीज़, ठीक है। ये मुझे ऐसा एक लग रहा है, वाइब आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन वी हैव इनर पावर, Leo energy, strength energy, give me the courage and power to do what must be done। बहुत ही spiritual nature है इन कार्ड्स का, I don't know how it came up, ठीक है। बहुत इनर पावर आपको चाहिए इस कनेक्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए, ठीक है, अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने करियर के लिए। तो आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, आपके पास वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इफ़ यू आर आस्किंग कि मेरे पास कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, यू आर इन योर फुल पावर, ठीक है। सन एनर्जी एंड इनर पावर इज शोइंग मी यस यस यस, आपके लिए जो भी आप सीक आउट कर रहे हैं करियर वाइज भी, वो सिचुएशंस आपके लिए अनफोल्ड होने वाली हैं। We have third eye chakra and fertility, abundance। yes, money related कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इंटरव्यू, कुछ भी XYZ इस तरह का क्वेश्चन, तो यस वो आपके लिए आ रहा है। अगेन सन, ओ माय गॉड, 2 बार सन आया है भाई। ओके यहाँ पे राइटर कार्ड भी है। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट मैसेज और कॉल, यू नो, मीटिंग विद सम पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यस उसके लिए भी यस है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स एनर्जीज हैं। कोई रिवार्ड, कोई रिकॉग्निशन आपका, आपको लोग सराहेंगे या नहीं किसी काम के लिए जो आप कर रहे हैं। यस, यू आर लियो, यू आर यू नो शाइनिंग लाइक अ ल्यूमिनोसिटी, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे आप उस चीज़ में जो आप पूछना चाह रहे हैं, करियर हो, लव हो। बट यहाँ पे एज आई सेड कि कुछ टफ साइकिल अप्रोच हो रहा है, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि उनका सेपरेशन एंड हो रहा है, ठीक है। इट कैन गो बोथ वेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द साइकिल आया था, बट मैंने बाकी के कार्ड्स नहीं देखे अभी, तो यहाँ राइटर कार्ड भी आ रहा है, तो इट कैन बी कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें। ओके, इट कैन डेफिनेटली बी। यहाँ पे अबंडेंस एनर्जी आप देखिए, एम्प्रेस एनर्जी और ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनस वुमेन की एनर्जी आई है। ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली स्पिरिचुअल, हाईली लाइक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, इट इज़ प्योरली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और यहाँ पे 2 सन है विच इज़ शोइंग मी divine masculine energy, so someone is like coming in union, this is also getting ace of swords, tarot से, okay, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। we have ace of swords from tarot, 4 of wands, twin flame union, soul connection का union, okay, marriage, and 9 of wands, drop your shields, ठीक है। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिसीविंग मोड पे लेके आइए, हैप्पी 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 रहना है आपको, बस हैप्पी रहना है। ओके, दिस इज लाइक माइंड ब्लोइंग रीडिंग। ओके, इट इज़ अप टू यू, एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ अप टू यू, इट इज़ ऑल अप टू यू। आर यू स्टिल इन लव विद दैट पर्सन? अभी भी क्या आप प्यार करते हैं उस पर्सन से, ठीक है। मैरिज कर, आपका मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यस, ठीक है। क्या ये प्यार करते हैं? यस, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, ठीक है। इट्स अप टू यू, क्या आप रेडी हैं, रेडी हो गए हैं, ठीक है। अगेन यस, सन मून एनर्जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यूनियन यूनियन यूनियन, तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। और एंजल्स खुद बता रहे हैं इट्स अ यस, इट्स क्लियर कट यस। पहले 2 पाइल्स में क्लियर कट यस नहीं है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली लव सिचुएशन किसी की बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है, एकदम ड्रास्टिक, और ड्रास्टिक नहीं, एकदम बिल्कुल बढ़िया से चेंज आने वाला है। मैरिज तक भी बात आपकी जा सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो इट्स अ यस अगेन, ठीक है। और मनी से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत से कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो लाइक कंप्लीशन, सन इज ऑल्सो हैप्पीनेस, तो मनी इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। इट्स अ डेफिनेट येस फॉर योर क्वेश्चन। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज एंड इट वॉज अ लवली रीडिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन तो प्रेस करना बनता है। ओके, सो डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।